15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं और उन विभूतियों को भी नमन करते हैं। 15 अगस्त 1947 में सब लोग जानते हैं कि हमारा देश आजाद हुआ। वर्ष 80वां जो है स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं और हमें इस बात का गर्व है कि 80 वर्ष हो गया। हम 15 अगस्त क्यों मनाते हैं, इसके पीछे जाइए। जैसे उन महान माताओं को हम नमन करते हैं जिन्होंने शेरनी जैसे बच्चे को पैदा करके देश की आज़ादी में लगा दिया। उन भाइयों को नमन करते हैं जिन्होंने अपने भाइयों को देश की आज़ादी के लिए लगाया। उन पिता को हम नमन करते हैं जिन्हें अपने बेटे को आज़ादी के लिए रखा और निछावर कराया। उसी प्रकार उसी में से महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, राजगुरु, सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, खान साहब, विपिन चंद्रपाल, राजा राम मोहन राय, तमाम विभूतियाँ ने देश के लिए अपना जान निछावर करके हमें आज़ादी दिलाई। हम उस आज़ादी में प्रवेश कर गए हैं कि अब हमको ये देखना है कि लेखा जोखा क्या करना है कि हमने क्या खोया क्या पाया, हमारी व्यवस्था क्या है, उसी को हम याद करते हैं। तो हमारी ग्राम पंचायत की व्यवस्था क्या है? ग्राम पंचायत एक जो है भारत की कड़ी है, यहीं से आदमी निकलता है। भारत क्या है? एक ग्रामीण अंचल है, इसी में जो है बसते हैं सब। इसी से उठ करके, ग्रामीणों से उठ के, गाँवों से उठ के, खेड़े से उठ करके हमारे जो महान पुरुषों का नाम हम ले रहे हैं। महिलाओं में भी नाम जो है रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती महल, बेगम हजरत महल, तमाम ऐसी विभूतियाँ, टाकिया टोपे, मंगल पांडे, तमाम ऐसे विभूतियों ने अंग्रेजों से लोहा लेकर के देश को आज़ाद कराया और अपने बच्चे को कहा हमारे आने वाली पीढ़ी जो है उसको जो है याद करेगी और उसी के कदमों पर, उसी के पद चिन्हों पर, उसी के नियमों पर, उसी के विचारों पर हमारा देश जो है चलता रहे। तो 15 अगस्त कि सबसे पहले हम अपनी ग्राम में कड़ी में आते हैं कि हमारी सामाजिक व्यवस्था क्या है। अभी भी हम कुछ आज़ाद नहीं, जैसे समाज में छुआछूत, इसको 15 ये महापर्व है, इस पर जो है विश्व के कोने यही कहानी, यही स्टोरी और सुनाते हैं। माँ अपने बच्चों को सुनाती है, पिता अपने लड़के को सुनाता है, भाई अपने छोटे भाई को सुनाता है। ये कहानी सुनाई जाती है, ये कहानी भूलने वाला कभी नहीं है। तो हम आते हैं कि अभी हम आज़ाद हुए कि नहीं है, आर्थिक स्थिति से हम आज़ाद हुए कि नहीं, सामाजिक दृष्टि से आज़ाद हुए कि नहीं, छुआछूत से आज़ाद हुए कि नहीं। इस पर हमको विचार करना पड़ेगा, कितना हमने कर दिया और कितना हमारा बाकी है। अब ये नहीं कहे कि हम क्यों ऐसा करेंगे, सबकी एक जिम्मेदारी है। किसान की जिम्मेदारी है खेती करना और उसके बाद से नौजवान उत्पन्न करना। वो जाके सेना में जाता है, वह भी भारत के लिए काम करता है। एक सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ नागरिक, वह भी जो है कुछ लोगों को बताता है कि ऐसे मैंने देखा है, ऐसा काम करना चाहिए। एक पढ़ा लिखा आदमी जो है हर जगह नुक्कड़ सभा में चाहे कहीं भी जो एक पद पा जाता है, जैसे मान लीजिए प्रधान पद हो, क्षेत्र पंचायत सदस्य पद हो, ये ग्रामीण अंचल की कड़ी है, यहीं से शुरुआत होती है। तो ये बताते हैं लोग कि हमने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया और कितना किया, कितना और करना है। तो छुआछूत के बारे में आज भी जो है मैं उन लोगों से सबसे निवेदन करूंगा कि छुआछूत की बुराई को बिल्कुल जो है मिटा देना चाहिए। जैसे डॉक्टर अंबेडकर, महान वीर जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी छुआछूत के लिए जो है पूरा अपना समय, अपना जीवन समर्पित कर दिए देश के लिए, हम लोगों के लिए, सबके लिए। हमारी शिक्षा व्यवस्था क्या है, उसमें क्या गुणवत्ता होनी चाहिए, यहाँ से संदेश जाता है। ये पंचायत भवन है ग्राम सभा का, यहीं से रूल लागू होता है। जैसे हम विधानसभा में जाते हैं, वहाँ से रूल लागू करते हैं कि ये रूल फॉलो, जैसे आप विधायक वहाँ भेजते हैं, वह विधायक कानून बनाते हैं और फॉलो होता है। ठीक ये कड़ी है, भारत की पहली कड़ी है पंचायत। पंचायत में रूल लागू होता है अपने ग्राम सभाओं के लिए, कौन सा कमी, किसका वृद्धा पेंशन है, किसका नहीं है, किसके पढ़ाई में कमी है, गुणवत्ता क्या है, टीचर अध्यापक पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, हमारे नाली निर्माण हुआ कि नहीं हुआ, कहाँ कमियां रह गई है, इस पर विचार करने की ये सबसे छोटी कड़ी जो है पंचायत होती है। उस पर हम विचार करते हैं कितना हमने किया, कितना और करना है। तो इसमें सब लोगों की भागीदारी रहती है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब आपस में भाई भाई, न कोई जो है द्वेष, न कोई भावना।
हम नहीं कुछ कर पा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। हर नागरिक का अधिकार है, कोई भी नागरिक, कोई भी माँ बाप ने स्कूल प्राइवेट में जाकर ये पूछ सकता है कि हमारे साथ पैसे पढ़ाई हो रही कि नहीं हो रही। हर नागरिक आके पंचायत भवन में अपना शिकायत कर सकता है कि प्रधान जी हमारा काम हुआ कि नहीं हुआ, पंचायत सहायक काम हुआ कि नहीं, ग्राम रोजगार सेवक काम नहीं हुआ, हमारा ये काम बाकी है, हमारा वो काम बाकी है। ऐसा नहीं है कि एक ही काम हम सब एक ही बार कर सकते, उसके लिए समय बनाया गया है, किसी का होता है किसी का नहीं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है। नागरिक क्या है, हटते जा रहे हैं। कई लोग कहते हैं मेरी कोई जरूरत नहीं है, हम क्यों करें, वो कहते हैं मेरी कोई जरूरत नहीं है, हम क्यों करें। ये जिम्मेदारी से भागने की जरूरत नहीं है। जहाँ जो आप हैं वहाँ उनकी जिम्मेदारी बनती है। अब जिम्मेदारी से कर नहीं सकते, अपनी जिम्मेदारी जिसकी जिम्मेदारी है वो करता है। कोई कहता है हम पोस्ट नहीं है, हम ग्राम प्रधान नहीं है, हम ग्राम रोजगार सेवक नहीं है, हम पंचायत सहायक नहीं है, हम सचिव नहीं है, हम टीचर नहीं है, तो हम क्यों जाए वहाँ, हमारा बच्चा नहीं पढ़ता है। लेकिन नहीं, यह इस बिंदु पर इसलिए बात किया जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, इस बिंदु पर ज़्यादा से ज़्यादा बताया रहा है ग्रामीण अंचलों में क्या कमियां हैं, उस पर फोकस करिए, उस पर जो है बिंदु पर, उस बिंदु पर आप टारगेट करिए कि उस बिंदु को भी समझें। अपने राइट, फंडामेंटल राइट क्या है आपका, मूलभूत सिद्धांत आपका क्या है, जो संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है, उस संविधान को आप समझें, तब जो है आप जाके अपनी बात रख सकते हैं।